इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर महतासिन ताबिश रफीकी, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी रफीकी टीवी के नाम से मशहूर है, और तहरीक खैरुन नास प्रेसिडेंट जमातुल एतिकाद के ताबिश साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताबिश साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, शुक्रिया मोहसिन साहब, शुक्रिया मोहसिन साहब। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूंगा। तो जी, सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, मुझे ये बताइए, जो इस वक्त री इम्पोज लॉकडाउन हुआ है, हेलो जी तो जी उस जी पे आप थोड़ी सी कुछ रोशनी डालिए। देखिए, लॉकडाउन ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी आपने देखा कि जैसे मतलब आम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का उतना ख्याल नहीं रख रहे थे, काफी रश था मॉल्स में, पार्क में, बाकी जगहों पे। सो इट वाज, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था लॉकडाउन होना। तो दिस अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। सर, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि वो भी हमारी जानों की हिफाजत ही चाहती है। लेकिन जो नॉन लोकल यहाँ एंटर हो गए विदाउट स्क्रीनिंग, विदाउट टेस्टिंग, तो विदाउट मास्क, या खासकर बड़ी बात है विदाउट टेस्टिंग या स्क्रीनिंग, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई चूक हो गई है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिससे हमें बात करनी चाहिए, जिससे लोगों को आगे आना चाहिए एंड वी शुड स्टॉप ऑल दिस। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं पे कोई लूप हो रहा हो या हमारी वजह से कोई ये रहा हो, तो वी हैव स्टॉप। इसमें सबको मिलजुल के काम करके ये सब रोकना पड़ेगा। जब तक किसी का टेस्ट ना किया जाए, उसका टेस्ट नेगेटिव ना आए, डोंट लेट हिम एंटर द स्टेट। वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, जो कोविड टास्क फोर्स की अगर हम बात करें, आप भी स्टिल मेंबर है, कल वो रिंजू शाह साहब ने भी, फारूक रिंजू शाह साहब ने भी उससे बात की, तो उसके बारे में बताइए जरा हमें। बताइए, ये कोविड टास्क फोर्स के मतलब क्या है, ये कोविड टास्क फोर्स? दिस इज बेसिकली वी आर फैसिलिटेटर्स। हम इसमें जो एंटी कोविड टास्क फोर्स है, इसमें वी आर ट्राइंग कि हम हर किसी जगह से जितने भी लोग हैं जिनका पहले टेस्ट पॉजिटिव था फिर नेगेटिव आ गया है, दे कैन बिकम वेरी गुड डोनर्स जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। बट उसमें कुछ कंडीशंस हमने रखी हुई है। दैट इज पर्सन शुड बी, हिज एज शुड बी 17 ईयर से ज्यादा होना चाहिए एंड गुड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। प्लस उसमें यह है कि उसके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए दैट ही हैज टर्न नेगेटिव। दैट्स द मेन थिंग। इसमें हम बहुत अच्छा हमारा जो ये मतलब एक ये रोल बनता है, दैट इज कि हम जगह जगह पे वी आर लोकेटिंग द पीपल जो है लोग हर जिनका टेस्ट नेगेटिव आया है, उनको हम पूरा आइडेंटिफाई करके उनके साथ कांटेक्ट करके उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको प्लाज्मा की जरूरत है। क्योंकि जब तक एंटीडोट नहीं आता तब तक दिस इज द ओनली सोल्यूशन जिससे हम मदद कर सकते हैं। इसमें हमने जो हमारा ऑफिस है गुप्कार में, जो जहाँ पे कि फरीद साहब 24 आवर्स होते हैं, तो पीपल कम देयर, वहां से हम उनको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लेते हैं जहाँ पे पेशेंट्स को चाहिए होता है ये प्लाज्मा। तो एवं हमारा ये भी है कि अगर किसी बंदे को ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जो खुद नहीं आ सकता है, वी सेंड इन द व्हीकल, ताकि इमरजेंसी के टाइम हम विल बी क्विक एनफ कि हम अपना जो बंदा है, जो डोनर है, उसको हम उस बंदे के पास पहुंचाए जिसको प्लाज्मा की जरूरत है। तो मैं इसमें एक बहुत मतलब एक अपील करना चाहता हूँ। दिस विल बी अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, फारूक रिंजू शाह साहब, फरीद साहब और जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी लोग जुड़े हुए हैं, हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं जिनका टेस्ट नेगेटिव आया आफ्टर बीइंग पॉजिटिव, जिनके फ्लू सिम्टम्स थे, वो आगे आए, हमसे राब्ता करे, कांटेक्ट करे, कश्मीर सोसाइटी को कांटेक्ट करे, कोविड फोर्स को कांटेक्ट, ये जो टास्क फोर्स को कांटेक्ट करे, रफीकी मिलत पे हमको कांटेक्ट करे, ये जो हमारी जो हमारा कश्मीर सोसाइटी उस पर कांटेक्ट करे, इवन हमारे पर्सनल नंबर्स पे कांटेक्ट करे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचे। पीपल शुड कम फॉरवर्ड। हमें इस वक्त मिलजुल के काम करना है। वो सारे लोग आए, और अगर किसी कोई डोनेट करना चाहता है पीपीई के किट, या कोई सैनिटाइजर डोनेट करना चाहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट, और अगर अल्लाह ने किसी को ऐसी तौफीक दी है कि कोई ये जो हमारे वेंटिलेटर्स की कमी है, वेंटिलेटर डोनेट करना, दैट कैन कम फॉरवर्ड, ताकि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके और लोगों की जान बचा सके। क्योंकि हदीस में आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन नास मन बिन नास, आप में से वही लोग बेहतर है जो इंसानों के काम आए। तो उस हदीस की को नजर में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि सारे लोग सामने आए, मदद के लिए आए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा
जाने बचा सकें। जी सर, मेरा एक सवाल है, आपको भी पता होगा इस बारे में थोड़ा सा, तो कंफ्यूजन है, आप जरा दूर कीजिए। जो मस्जिद को सैनिटाइज किया गया, तो हाँ जी। ज्यादातर लोगों का कहना है इसमें वो अल्कोहल था और मस्जिद को सैनिटाइज किया गया। जी। तो इस बारे में आप रोशनी डालिए। देखिए, आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी है, जैसा वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि लोग इस वक्त दे आर इन अ कंफ्यूजन वेदर टू गो फॉर दिस और नॉट, राइट। तो इसमें मैं आपको पहले एक बात कहूँ, एक साइंटिफिक बात कहूँ कि ये जो है, जो हम इस टाइम जो पिगमेंटेशन हो रही है या जो हम हैंड सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, इट हैज गॉट अल्कोहल, उसमें कोई शक है नहीं। सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इफ वी गेट एन अल्टरनेटिव तो उसको यूज करें। अब अगर ना मिलता हो तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ये जो, अगर हम देखेंगे साइंटिफिक व्यू से, तो दिस इज अ ट्रॉपिकल यूज। ये कोई पीता तो नहीं है ना, मतलब कोई इंसान इसको सैनिटाइजर को पीता नहीं है, या कहीं पे पिगमेंटेशन होती है उसको पीता नहीं है, तो पीने का 100% की यह हराम है। और अब जब इसका अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट जो कि लोग ये मतलब पीते हैं, जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है। और दूसरे ऑन द अदर बिहाफ, देखिए आलमू ने जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं ऑलरेडी इससे एक फतवा मिला हुआ है कि जैसे परफ्यूम्स में आता है अल्कोहल, तो पीपल यूज दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम लोगों को नहीं होती है। मेडिसिन में आता है इवन क्लीनिंग ऑफ वोन्स, उसमें मेन कंटेंट अल्कोहल ही तो होता है। तो उस सब में जब जायज है तो यहाँ पे नाजायज कैसे? और एक हदीस की रेफरेंस में देता हूँ कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्दुर्रहमान बिन ऊफ आए। तो जो अब्दुर्रहमान बिन ऊफ थे, उन्होंने एक सिल्क का कपड़ा पहना हुआ था, ही वाज वेयरिंग अ सिल्क। तो आपको पता है कि रेशम इस्लाम में हराम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया मर्द को रेशम पहनने से। बट जब वो आए तो सहाबाओं ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन ऊफ ने एक रेशम का कपड़ा पहना हुआ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तो अब्दुर्रहमान बिन ऊफ ने कहा कि मुझे एक स्किन एलर्जी हुई है और उसकी वजह से कुछ फोड़े छोड़े निकले हैं, तो दैट्स वाई उस टाइम ये इलाज माना जाता था कि यूज करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एतराज नहीं किया और उनको इजाजत दे दी। लिहाजा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, इसमें मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। वंस द स्कॉलर जो है इस टाइम, जो बड़े बड़े लोग इस टाइम बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि पहले इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें कि क्या ये वही शराब है, प्लस ये कि ये तो एक ट्रॉपिकल यूज है। तो ट्रॉपिकल यूज इज डिफरेंट जो कि हम पीते हैं, क्योंकि मेडिसिन बाकी चीजें उनमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है और इससे ऑलरेडी फतवा आया हुआ है। तो लेट्स बी, और थोड़ा सा हम इस्लाम को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं और हम इस टाइम कोशिश करें कि लोगों की जान बचे। सर, अगर हम बात करें, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब इंसान इंसान चाहे कोविड-19 हो या कोई मामूली बीमारी हो या वो किसी परेशानी से तंग आता है, जब उसका कोई हल नहीं निकलता है, फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह में सर्वसुजूद होता है, उससे अपनी गुनाहों की माफी मांगता है। मैं इस मुद्दे पे आना चाहता हूँ, जो अगर हम बात करें श्राइन की, अगर हम बात करें मस्जिद शरीफ की, वो इस वक्त बंद है इस लॉकडाउन में। तो क्या आपकी जी। तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अपील, मतलब रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मस्जिदों को छोड़ दिया जाए, वो जो मस्जिद या श्राइन के जो लोग हैं, जो उनको जो मतलब वहाँ के तहजीब का वो जो ख्याल रखते हैं, लोगों को आहिस्ता मतलब अंदर जाने दे, वहाँ पे लोग अगर दुआ करें, नमाज पढ़े, शायद इस कोविड-19 से हमें अल्लाह ताला महफूज रखे और एक छुटकारा दिला दिए। तो क्या आपकी तरफ से रहेगा इसके लिए? देखिए, बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन और बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल व्हाट यू कॉल, एक जो मैं प्रेसिडेंट हूँ जमात एहतिकाद का, या ये जो एंटी कोविड टास्क फोर्स बना है इसका मेंबर, या बाकी जो रिजिग्नेशन है उसकी, वो सब मद्देनजर रखते हुए आई वुड लाइक टू से कि देखिए, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है अपनी जगह, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी एक ये उठाया हुआ है, एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जितने भी हमारे जमात के निगरान जहाँ पे भी हैं, उनको हम कहते हैं कि यू रिसाइट 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। छोटे छोटे, ज्यादा लोग ना जमा हो, 4-4, 5-5 सोशल डिस्टेंस रख के आप अपने घरों में बैठ के आप ऐसा करें कि 99 नेम्स रिसाइट करें, सूरह अर रहमान के रिसाइटेशन करें। क्योंकि अभी आप देखिए
फॉरेन कंट्रीज में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में, जो कि मॉडर्न कंट्रीज, वहां पे भी लोगों को हील किया जाता है सूरह रहमान। तो इसमें एक बहुत अच्छा ये रहता कि जैसे हम पुराने जमाने में जो कि हम अपने ट्रेडिशंस भूल गए। आपको याद होगा कि जब हम बहुत छोटे थे तो जब कहत आती थी, जब बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता था, तो गाँव से लोग आके शाह हमदान के यहाँ या हजरत महबूबुल आलम के यहाँ आते थे। तुम खड़ी तुम नहीं थे, आपने देखा होगा उनके वो गड्ढे खाली होते थे, तो जी हाँ जी जी, तो वो बिल्कुल जी जी, तो वो आते थे। मैंने अभी 8 साल पहले भी खुद प्रैक्टिकली देखा है यहाँ पे शाह हमदान साहब के यहाँ। तो वो आते थे, वो खाली गड्ढे लेके आते थे, देन दे यूज्ड टू प्रे देयर, वहाँ पे नियाज़ो नजर करके उसी टाइम बारिश होती थी और वो गड्ढे भर के ले जाते थे वापस अपने गाँव में। तो वो था अकीदा, वो था एतिकाद। तो उस चीज को एक बार फिर जिंदा करना पड़ेगा, उस अकीदे को जिंदा करना पड़ेगा, अपने ईमान को मुकम्मल तौर पे हमको मजबूत बनाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी एक छोटी सजेशन है, आई कैन जस्ट सजेस्ट द थिंग्स। तो उसमें यह है कि अगर हम थोड़े थोड़े लोगों को, ज्यादा नहीं, 10 to 11 पीपल विल कम इनटू द श्राइन्स, मस्जिदों में आएंगे, कुछ टाइमिंग फिक्सिंग करेंगे कि इस टाइम पे सारे लोग मिलके दुआ करेंगे, औरात पढ़ेंगे, दुरूद नजात पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे, असोट ऑफ नफल सब लोग पढ़ेंगे और इकट्ठे दुआ करेंगे ताकि अल्लाह हमारी सुन ले। देखिए, दिस इज नॉट द ऑप्शन कि आप बिल्कुल ताला लगा दीजिए किसी दरगाह पे। हाँ, सोशल डिस्टेंस रखिए, 5-5 लोगों को ही अलाउ कीजिए एट अ टाइम। बाहर सैनिटाइजर्स रखिए, उनको पहले सैनिटाइज होने दीजिए, वहां से आके वो अपने आप को फिर ये साफ करके अपने घरों में जाए। हाँ, और जब हमने बाकी डिपार्टमेंट्स खुले रखे हुए हैं, ऑफिस खुले रखे हुए हैं, तो सिर्फ ये श्राइन ही बंद किए हुए हैं। मतलब दिस इज थोड़ा इस पे सोचना पड़ेगा हमें, एंड वी विल हैव टू गो फॉर ऑल दिस। लेट्स टुगेदर प्रे, एक अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, ये जो इस टाइम ये कोविड का ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इससे हमें नजात दिलाए। आमीन। सर, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा। सर, आपको पता ही है कोविड-19 है, एक वबाई बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। फिर भी आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या अपील रहेगी? क्योंकि लोग घरों से बिला वजह ज्यादा बाहर आ रहे, जब शाम का वक्त आता है तो लोग ऐसे घूमते हैं जैसे कोई मेला लगा, चाहे हम देयर आर 2 थिंग्स। देखिए, मैं आपको बोलूं, दो चीजें आपको ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये जो जमात एतकाद हर किसी मोड़ पे अभी तक जितने भी यहाँ पे मसले हुए, हम सामने हमेशा आए एंड वी ट्राई टू हेल्प द पीपल। ठीक है, तो चाहे वो स्टैंडर्ड ये जो स्टूडेंट्स थे हमारे जो फंसे हुए थे, जो हमारे ये अर्शद यूसुफ साहब है जिनका वो चार्ज था जमात एतकाद के, बहुत जी इज्जत निगरान है, कितने 56,000 to 1 lakh 56,000 to 70,000 स्टूडेंट्स को हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो इंडिया थे उनको हमने घरों में लाया। तो दैट वाज अ ग्रेट वर्क, और वो बहुत हमारी कोशिश रही कि उनको अपने घरों तक पहुंचाए। ठीक है, अभी उसके बाद देन फूड पैकेट्स हमने दिए, जहां जहां दे सके अपने अपने जेबों से कंट्रीब्यूट करके वी डिड दैट। तो कुछ एरियाज को फ्यूमिगेट करने की कोशिश भी की, जितना हमसे हो सका हमने किया। अब जो आप इस टाइम कह रहे हैं जो लोग शाम को जमा हो रहे हैं, उसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अब अगर इफ यू आर एट होम, आपको 10 चीजें लानी है घर के लिए, क्योंकि खाना पीना भी जरूरी है, यू हैव टू गेट मेडिसिन, बाकी चीजें। जब आप शाम को 1 घंटा 2 घंटा खोलते हैं तो उस टाइम तो हर कोई जाएगा ना चीजें लाने के लिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाय पार्ट, जैसे सुबह हम अलाउ करें जी 100 लोग इस एरिया से निकल सकते हैं शॉपिंग के लिए, या 50 लोग निकल सकते हैं, फिर दूसरे घंटे इस एरिया के निकल सकते हैं, तीसरे घंटे इस एरिया के निकल सकते हैं, तमाम लोग जमा हो। शाम को ये भीड़ जो है, जो आप देख रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, जो आप देख रहे हैं जो हमारे प्रोविजनल स्टोर्स हैं, एक वजह वो भी है। दूसरा ये भी है कि लोगों से भी मेरा मैं अपील करता हूँ कि खुदा के लिए अब आप इस चीज को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि ये वबा बहुत तेजी से फैल रही है। हमारे पास आज से 1 महीना पहले हमारे पास तो जस्ट 300 केसेस, इस टाइम देखिए हम कहाँ पहुंच गए। तो खुदा के लिए परहेज करें, एहतियात करें, बिला वजह घर से ना निकले, बिला वजह एक दूसरे से ना मिले, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें और अल्लाह से प्रे करिए। और जितने भी हमारे यहाँ पे बुजुर्गान दीन है उनको वसीला बना के अल्लाह से दुआ करें कि हमें इस मुसीबत से नजात मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया
डॉक्टर जी, आपका भी शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने यू आर अपना डूइंग अ कीमती ग्रेट जॉब। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स अ लॉट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।